सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन है कि लोक नीति क्या है, इसके परिभाषाओं और प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। लोक नीति, लोक नीति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे। तो लोक नीति का मतलब होता है कि सरकार लोगों के चलाने के लिए क्या नीतियाँ बनाएगी, यानी कि कोई भी शिक्षा व्यवस्था पर जैसे नीति बनाना, तो उसके किस तरह की नीति बनाएगी जो शिक्षा व्यवस्था को सही किया जा सकता है, स्वास्थ्य समस्याओं को कैसे ठीक किया जा सकता है, और इसी तरह के कृषि वगैरह में कौन सी नीतियाँ बनाया जाए जैसे कि कृषि को सही किया जा सकता है। इस तरह की जो नीति का निर्माण करता है सरकार, उसी को हम क्या कहते हैं, लोक नीति कहते हैं। यहाँ जानते हैं लोक नीति मतलब होता है पब्लिक पॉलिसी, यानी कि पब्लिक पॉलिसी मतलब जनता, जनता के लिए जो नीति बनाई जाती है। लोक नीति से तात्पर्य है कि सरकार द्वारा जनता के समस्याओं का समाधान और जनहित को ध्यान में रखकर बनाए गए नीति और कार्यक्रम से है। लोगों के समस्याओं को ध्यान में रखकर जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लोक नीति कहते हैं। दरअसल यह सरकार की एक कार्य योजना है, जिसके आधार पर शासन व्यवस्था और समाज की ज़रूरतों को पूरा करती है। यानी ये नीति क्यों बनाती है, तो सरकार शासन व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए और उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक नीति की ज़रूरत पड़ती है, उसी को लोक नीति कहते हैं। सरकार केवल नीतियाँ बनाती ही नहीं है, यहाँ कहा जा रहा है कि सरकार केवल कानून ही बनाकर नहीं छोड़ देती है, बल्कि उसे लागू भी करती है ताकि नागरिक के जीवन स्तर में सुधार हो सके और समाज में शांति, न्याय और समानता और विकास कायम रहे। नीति का निर्माण किस लिए किया जाता है, ताकि समाज में शांति बना रहे, न्याय मतलब लोगों को न्याय मिल सके, और समानता लोग एक दूसरे से समान रह सकें, कोई बहुत बड़ा भी नहीं बन जाए और कोई बहुत नीचे भी दबके नहीं रह जाए, गरीबी में नहीं जी रहा हो। इन दोनों को एक समान बनाए रखने के लिए नीति की ज़रूरत होती है, ताकि समाज में सभी लोग एक जैसा विकास करें। लोक नीति की परिभाषाएं, विभिन्न विद्वानों ने लोक नीति की अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे सबसे पहले थॉमस डाई, लोक नीति वह सब कुछ है जो सरकार करती है या नहीं भी करती। अब जानते हैं सरकार करती भी है और नहीं भी करती, कैसे लोक नीति। जैसे कि सरकार अगर किसी ज़रूरतों को पूरा करती है, जैसे शिक्षा के लिए योजना बनाती है, स्वास्थ्य के लिए योजना बनाती है, रोजगार, इसी तरह सुरक्षा और गरीबों को मुफ्त राशन देती है, इन सभी के लिए जो योजना बनाती है लोक नीति है, यानी लोगों के लिए एक नीति बनाया गया है। आप जानते हैं सरकार जो कार्य नहीं करती है लेकिन करना चाहिए, जैसे कोई भी बड़ी समस्या हो गया लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, जैसे कि अगर कोई भी क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है और उस पर सरकार कोई भी कानून नहीं बनाती है, तो उस पर सरकार जो कानून नहीं बनाती है, तो यही कहने का मतलब है थॉमस डाई का, जो सरकार करती है और नहीं भी करती है वो सब क्या है, लोक नीति के अंतर्गत आती। यानी सरकार डेविड ईस्टन, लोक नीति मूल्यों का एक वैध वितरण है जो राजनीतिक प्रणाली के माध्यम से समाज में लागू की जाती है। यहाँ लोक नीति में मूल्यों का एक वैध वितरण बताया है, कौन, डेविड ईस्टन। मूल्यों का मतलब यहाँ है पैसा से नहीं बल्कि समाज की ज़रूरी कीमती चीज़ों से हैं, जो जिनके लिए सरकार कुछ योजनाएं बनाती है। जैसे कि मूल्य का मतलब हो गया संसाधन, जैसे कि पैसा, ज़मीन, पानी, बिजली, ये सभी संसाधन। सुविधा जैसे कि शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सड़कें, और इसमें एक अधिकार, वोट देने का अधिकार, बोलने का अधिकार, इन सब सरकार इन सभी को मूल्य मानती है। सरकार इन सभी को क्या मानती है, एक नैतिक मूल्य मानती है, इसलिए इन पर एक नीति बनाती है। वही कहना चाहता है डेविड ईस्टन कि लोक नीति क्या है, एक मूल्यों का एक वैध वितरण है। तीसरा है रिचर्ड रोज, लोक नीति सरकारी कार्यों का एक पैटर्न है जिसमें सरकार द्वारा किया गया कार्य तथा जिसे नहीं भी किया गया कार्य दोनों शामिल होता है। यानी जो सरकार कार्य करती है और नहीं भी करती है उसको
लोक नीति कहा है। कौन? रिचर्ड रोज ने। जैसे सरकार बच्चों को शिक्षित करने के लिए योजना बनाती है तो वो सरकार द्वारा किया गया कार्य है। और सरकार, मान लीजिए कोई शहर में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया, लेकिन उसके लिए कानून बनाना चाहिए, लेकिन सरकार उसमें कानून नहीं बना रही है, तो सरकार को ऐसा ना करने के पीछे कोई अपनी उसकी एक नीति होगी, तो उस पर कार्य नहीं कर रही है। तो यही सरकार जो काम करती है और नहीं भी करती है, इनमें दोनों ही शामिल होता है। चौथा, फ्रैंक फिशर, लोक नीति वह राजनीतिक साधन है, लोक नीति को राजनीतिक साधन मानता है जिसके माध्यम से सरकार अपने कुछ उद्देश्यों को लागू करती है और समाज के सामाजिक व्यवस्थाओं को संचालित करती है। यानी समाज में जो व्यवस्था को लागू करती है उसी को क्या कहते हैं? लोक नीति कहते हैं। कह रहे इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि लोक नीति सरकार की योजनाबद्ध गतिविधि का समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य है जनता के जीवन में सुधार लाना। यानी इन सभी जितने भी हमने अभी परिभाषाओं को देखा, उन सभी को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि लोक नीति क्या है। तो लोक नीति वही है जो जनता के जीवन में सुधार ला सकता है। सरकार द्वारा जो कार्य किया जाता है और वो जनता के जीवन में सुधार लाता है, तो वही लोक नीति है। लोक नीति, अब जानते हैं लोक नीति की प्रमुख विशेषताएं। करें लोक नीति की अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अन्य नीतियों से अलग और प्रभावशाली बनाते हैं। इन विशेषताओं के माध्यम से हम लोक नीति की कार्यप्रणाली और उपयोगिता को समझ सकते हैं। यानी लोक नीति की अलग अलग विशेषता हैं, अलग अलग नीति है जो इन्हें और प्रभावशाली बनाते हैं। पहला है सरकारी निर्णय का रूप। करें लोक नीति एक सरकारी क्रियाकलाप है जो आधिकारिक रूप से किसी समस्या के समाधान हेतु लागू की जाती है। यानी जो लोक नीति एक सरकारी कार्य होता है जो आधिकारिक यानी किसी अधिकारी के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। यह नीति किसी व्यक्ति, संस्था या निजी संगठन नहीं बल्कि एक विधिवत सरकार द्वारा किया जाता है। यानी जो ये सरकार जो कार्य करती है तो ये किसी संस्था यानी किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा या कोई संगठन के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि एक सरकारी संगठन होती है और उसे विधिवत तरीके से किया जाता है, यानी नियम से किया जाता है। ऐसा नहीं अभी ज़रूरत किसी चीज़ की पड़ी और अभी हम तुरंत उस पर नियम बना देते हैं, ऐसा नहीं। उसमें टाइम लगता है, सरकारी कार्य को होने में टाइम लगता है। लोक नीति राज्य के वेद शक्ति का प्रयोग करते हुए जीवन की दिशा को निर्देश देती है। उदाहरण स्वरूप शिक्षा की नीति, औद्योगिक नीति, पर्यावरण की नीति, ये सभी नीति सरकारी स्तर पर बनती है और लागू भी होती है। दूसरा, सार्वजनिक हितों को केंद्र में रखना। लोक नीति का मूल उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना है। यह केवल शासकीय हितों की पूर्ति तक सीमित नहीं होती है, बल्कि समाज के वंचित, पिछड़े, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग आदि सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। यानी समाज में सभी लोगों को एक समान समझा जाता है, जैसे गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग, यानी इन सभी को जितने भी आवश्यकताएं होती है सभी को पूर्ति एक समान किया जाता है। करा यह समाज में समानता और न्याय और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। तीसरा, बहुस्तरीय प्रक्रिया। लोक नीति का निर्माण और क्रियान्वयन केवल एक कल संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि यह एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया होती है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन और राजनीतिक दल तथा आम जनता की भी भागीदारी होती है। लोक नीति का निर्माण करने के लिए किसी एक संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन और राजनीतिक दल और आम जनता की भी भागीदारी होती है। कार्यान्वयन की आवश्यकता। करें नीति बनाना पर्याप्त नहीं होता है, यानी कोई भी कानून बनाना, नीति का मतलब है कानून, कानून बनाना पर्याप्त नहीं होता। यानी कि कानून बना दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग उसको मानेंगे ही, बल्कि उसके ज़मीनी स्तर पर लागू कराना भी होता है, आवश्यक होता है। लोक नीति तभी सफल माने जाते हैं जब वह प्रभावी ढंग से
क्रियावंती यानी सभी को और सभी के प्रति मान्य हो और उसके उद्देश्य पूरे हों, यानी जिसके लिए हम बनाया गया है उसका उद्देश्य पूरा हो। इसके लिए प्रशासनिक तंत्र, वित्तीय संसाधन और प्रसिद्ध मानव संसाधन और सामाजिक सहभागिता अनिवार्य होती है। पांचवा है सामाजिक नियंत्रण का उपकरण। लोक नीति समाज में अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक प्रभावी साधन होती है। यह सामाजिक जीवन को नियमित करती है, अनुचित और हानिकारक व्यवहार को करने से हितोत्साहित करती है, हितोत्साहित मतलब रोकती है, तथा उचित और सही व्यवहार को प्रोत्साहित करती है, यानी उसको अगर जो सही रहेगा समाज में तो उसी को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी और जो गलत रहेगा उसको करने से समाज में रोका जाएगा। उदाहरण के तौर पर दहेज दहेज प्रथा को निषेध नीति माना गया, यानी कि रोकने के लिए एक नीति बनाया गया है। महिला आरक्षण नीति, महिलाओं को समान अवसर देने के लिए उन्हें आरक्षण दिया गया है। बाल विवाह को निषेध किया गया है। लोक नीतियाँ समाज में गलत प्रथाओं को रोकने और समानता और न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छठा है समस्याओं का समाधान। करें लोक नीति किसी विशेष सामाजिक या आर्थिक राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए बनाई जाती है, यानी जो लोक नीति बनाई जाती है उस समाज के आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसमें समस्या को पहचान करने से लेकर उसके समाधान को प्रस्ताव तैयार करने और उसे लागू करने की प्रक्रिया शामिल होती है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम जैसी नीति लागू की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। सातवां है व्यापक प्रभाव क्षेत्र। लोक नीति का प्रभाव केवल सरकार या प्रशासन तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह आम नागरिक के दैनिक जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए अगर हम शिक्षा से जुड़ी नीति विद्यार्थियों के भविष्य को निर्धारित करती है, तो वही स्वास्थ्य नीति नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुविधाओं को भी तय करती है। यानी जो लोक नीति होती है सभी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। आठवां पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। यानी लोक नीति एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह लोकतंत्र के उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। नीति का निर्माण और लागू करना स्पष्ट और पारदर्शी से होना चाहिए, यानी सही तरीके से होना चाहिए, यानी सभी के हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए ताकि उन पर जनता विश्वास कर सके। सरकार को नीति बनाने की प्रक्रिया और उसमें परिणामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि सरकार केवल योजना नहीं बनाएगी, बल्कि वह बताएगी कि नीति कैसे बनाई गई और इसे लागू करने में क्या कदम उठाए गए और जनता को इससे क्या लाभ हुआ। अब जानते हैं निष्कर्ष। लोक नीति को हम सरकार और जनता के बीच एक मार्गदर्शक के रूप में देख सकते हैं। यह हमें बताती है सरकार किन मुद्दों को महत्व देती है और किन रास्तों से समाज की भलाई के लिए सरकार काम करना चाहती है। केवल समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि लोक नीति समाज में समानता, विकास और न्याय को सुनिश्चित करने का भी एक उपकरण है। सरल शब्दों में कहें तो यह समाज और सरकार के बीच वह लिंक है जो बेहतर भविष्य बनाने में मदद करता है।